हेलो, वेलकम यू ऑल टू गणितशाला। टुडे आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्लास 10 के लिए। और ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि बोर्ड में अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चंस आए तो यहाँ से आने के प्रोबेबल चांसेस हैं, इससे या इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोलता कि इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन दिया हुआ है, फाइंड इट्स 15th टर्म। तो अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, उसका एक फॉर्मूला होता है टी एन का। जैसे आपको टर्म निकालनी है तो उसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हो एस एन, एक उससे कम सम एस एन माइनस वन। यहाँ पे एस एन दिया हुआ है, यानी आपको टी 15 निकालना है। तो दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड एस फिफ्टीन माइनस वन, दैट इज एस 14। सो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करके। और अगर हम इसको एक्सपैंड करें, अगर हम टी एन ई निकाल के देखें इसका, तो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे वो है 3n² प्लस 13n/2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी एन की वैल्यू 3n² प्लस 13n/2, और इधर भी क्या है अपॉन 2। ये एस एन हो गया और इधर आ जाएगा एस एन माइनस वन। तो यहाँ पे आप 3n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n-1/2 ये भी लिख सकते हो। और डायरेक्ट वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दो वेज हैं, दोनों वेज से हो सकता है क्वेश्चन ये। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी इसमें, और ये 2 या 3 मार्कर्स का क्वेश्चन होगा। 3n²/2 प्लस 13n/2। अब यहाँ पे -3 n-1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, n² प्लस 1 माइनस 2n, एक एलसीएम 2 ले लो, प्लस 13n-13। सो ये बन जाएगा। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो टी एन आ जाएगा हमारा यहाँ से 3n² प्लस 13n/2 माइनस, इधर से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 13n माइनस 13 अपॉन 2। ठीक है, अब दोनों के एलसीएम में 2 है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि फाइनल क्या बनता है ये। तो tn बनता है आपका 3n² प्लस 13n माइनस 3n² माइनस 3, साइन चेंज होंगे उस चीज का ध्यान रखना है, माइनस 3 प्लस 6n माइनस 13n प्लस 13 ओवर होल के नीचे एक 2 डाल देते हैं। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल करते हैं, 3n² और 3n², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 13n माइनस 13n ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। सो फिर फाइनली बचता है 6n माइनस 6n प्लस 10/2। तो tn बचता है हमारे पास ये 6n प्लस 13 माइनस 3, दैट्स 10/2। अब हमें 15 टर्म निकालनी थी, तो 15 टर्म के लिए n की जगह क्या डाल देंगे 15। सो n की जगह 15 जैसे सब्स्टिट्यूट करते हो, 6 इंटू 15 प्लस 10/2, 90 प्लस 10 दैट्स 100, 100 का हाफ 50। सो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, सो इसमें हमने क्या किया है एक बार रिकॉल करा देता हूँ फिर से आपको। मैंने यहाँ पे tn निकालना था, तो sn-1 का कॉन्सेप्ट लगाया था यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट था tn का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अगर कभी भी कोई भी टर्म निकालनी हो और सम्स दिए हो, आपको सम को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो n के फॉर्म में, तो sn-1 ये कॉन्सेप्ट लगा देना। 15th टर्म पूछ रहा था, तो n की जगह जैसे 15 डालोगे तो s15-15-1 14 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करा एक रिजल्ट को, इसमें डायरेक्टली आप n की जगह 15 डाल के भी निकाल सकते थे, यानी एक और अप्रोच पता क्या थी इसकी, यहाँ पे 15 डाल दो, 15 का स्क्वायर 225, 225 का 3 टाइम्स करके डिवाइड बाय 2, 13 इंटू 15, फिर माइनस करना है उसको। वो भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, दोनों से कर सकते हो। और सिंप्लीफाई करने के बाद 50 आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये वाला आता है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी। हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 नंबर्स कभी भी अगर आपको सिलेक्ट करने हो एपी में, तो उसका आपके पास एक ट्रिक होता है। 3 नंबर्स हमेशा ऐसे सिलेक्ट करने हैं, a माइनस डी, फिर आएगा उसके बाद a, और फिर आएगा a प्लस डी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे ना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। एक ना एक कंडीशन देता है वो, जैसे यहाँ पे दे दी कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 12। सो इन तीनों नंबर्स का सम कर दो एक बार, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी विच इज इक्वल टू 12।
अब हुआ क्या, इससे d से d कैंसिल आउट हो गया और 3a कितना आ गया 12, यानी मेरी फर्स्ट टर्म आ गई 4। ये मतलब हुआ इसका, जब भी कभी 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं ये करने हैं, ठीक है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। और दिस इज योर फर्स्ट टर्म 4। नाउ ही इज आस्किंग, सेकंड कंडीशन भी दी है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी इन्हीं नंबर्स का क्यूब्स का सम। दैट मींस a की जगह मैं 4 डाल दूं, यानी 4 माइनस डी का क्यूब, और उसका भी क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, प्लस a कितना है 4 प्लस 4 प्लस डी का क्यूब, ये सम कितना दिया है 288 दिया हुआ है। अब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ से d आ जाएगा, जैसे ही d आ जाएगा तो मेरे पास नंबर्स आराम से आ जाएंगे, दोनों के जो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आएंगे नंबर, तो उनको देखते हैं। ये नंबर्स हैं 4 माइनस डी, 4 क्यूब एंड 4 प्लस डी का क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब, 4 का क्यूब इज 64 बिकॉज 4 4 16 4 64, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 4 जा, चलो लिख देते हैं 3ab इंटू a माइनस b, ये फर्स्ट आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस डी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये सम दिया हुआ है आपको 288 के बराबर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखते हैं क्या बनता है। 64 माइनस डी क्यूब माइनस 3 4 12d, 12 इंटू 4 48d माइनस माइनस प्लस 3 4 12d स्क्वायर प्लस 64 ये वाला प्लस 64 प्लस डी क्यूब प्लस 3 4 12d, 12 इंटू 4 48d एंड 3 4 12 डी स्क्वायर प्लस का 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। अब देखते हैं इसमें क्या बनता है। तो डी क्यूब से डी क्यूब भी कट रहा है, अच्छी बात है, क्यूबिक से खत्म हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक पे आ जाएगा, और प्लस का 48 और माइनस का 48 भी कैंसिल आउट हो रहा है। आई थिंक बाकी कुछ नहीं होगा कैंसिल, ठीक है। 64 तीन टाइम्स आ गया, एक 12d स्क्वायर आ गया, एक 12d स्क्वायर आ गया। सो इसको देखते हैं हम, ये फाइनल इक्वेशन क्या बनती है। तो हमारे पास 12d स्क्वायर और 12d स्क्वायर 24d स्क्वायर, ठीक है, और इसमें 64 3 टाइम्स आ रहा है, तो 64 का 3 कर लो, 3 4 3 7 19 20 202 19 नहीं, 64 इंटू 3 में 3 4 12 192 बनता है, तो यहाँ पे प्लस 192 इज इक्वल टू 288। सो उसको उस साइड शिफ्ट करते हैं, 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 192, ठीक है। सो 288 में से 100 करते हैं तो 188 196, ये बनता है आंसर, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 192 ठीक है 96 ही बनता है, और हाँ 100 का नहीं आएगा, दैट इज 96, 196 नहीं 96, 628 918 1128, ठीक है 96 बनता है। तो 24d स्क्वायर इज 96। सो यहाँ से क्या आता है आपके पास, d स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 96 बाय 24, ये 24 4 पे चला जाता है 96, तो आपका 4 आ गया, d स्क्वायर 4। अब यहाँ पे d की दो वैल्यूज आ सकती हैं, जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज आएंगी वहां पे, एक आएगा d आपका +2, एक आएगा -2, तो d आएगा +-2, ठीक है। अब नंबर्स निकल सकते हैं, हमारे नंबर्स क्या थे a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीन नंबर्स थे हमारे पास, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर हम d को when d is +2, when d is 2 ले प्लस का, तो उस केस में क्या होगा, a 4 था तो 4 माइनस 2 4 4 प्लस 2, ये फर्स्ट AP आ जाएगी, दैट इज 2 4 6, फॉरवर्ड ऑर्डर में आ गई। सेकेंड केस में जब हमारे पास d माइनस में लिया जाएगा, तो जब d -2 होगा तो 4 माइनस ऑफ -2 दैट विल गिव यू +6 आ जाएगा, फिर 4 4 -2, सो ये आएगा 6 4 2, इसका रिवर्स, ये दो नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब एक बार इसको जूम आउट करके मैं आपको इसमें
वापस दिखा देता हूँ क्या हमने इसमें किया है। और इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में मैं मेंशन किया था कि सम ऑफ देयर नंबर्स इज व्हाट, सम कितना था 12 था ना, सो 6 4 10 to 12, ये क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा कि 6 4 10 to 12 है। तो मैंने इसमें तीन कंडीशंस लगाई, दो कंडीशंस लगाई हैं इसमें। पहला तो तीन नंबर्स a माइनस जी, a प्लस जी सिलेक्ट किया, देन उसके बाद मैंने तीनों का सम कर दिया तो 12 आ गया था सम, जिसके कारण a4 आ गया। फिर उसमें इनका क्यूब्स का सम दिया हुआ है 288, तो क्यूब्स इन नंबर्स का लेना था a माइनस जी, a और a प्लस जी का, तो क्यूब्स का सम लिया 288, फर्दर सिंप्लीफाई किया, d की दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस 2, यानी दो एपीज बनेंगी। ऐसी दो एपीज हो सकती हैं, इसका आंसर का ये मतलब है। एक हो सकता है 2 4 6, फॉरवर्ड ऑर्डर में भी हो सकती है, सम करने पे कितना आता है इसका 12 आता है, और इनके क्यूब्स का सम करने पे 8 4 4 16 4 64 216, तो 216 एंड ये भी सेम आपको 288 देगा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं नंबर 642 लूं तो भी पॉसिबिलिटी है, सम 12 आएगा, सेम चीज हो जाएगी, और इनके क्यूब्स का सम भी 288 हो जाएगा। दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था। एक और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है विच ग्राफ इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पता कैसे लगता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये पहचान होती है कि वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करके जाएगा अगर उसके रूट्स रियल है। कंडीशन है अगर उसके रूट्स रियल है। ये नहीं कट कर रहा, ये इमेजिनरी रूट्स वाला है। ये टच करके जा रहा है, तो अगर मैं इसमें लिखूं ये डी नेगेटिव है। ये वाला केस है डी इक्वल टू 0, दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होंगे क्योंकि टच कर रहा है। इस वाले केस में डी पॉजिटिव है, दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। लेकिन जो लास्ट केस है ये तीन बार टच कर रहा है, कट कर रहा है, सो दैट मींस ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ था, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन है। सो दिस इज योर आंसर। इजी था ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज ऑफ द फॉर्म दिस 65m minus 117 फाइंड m। तो अगर हमें HCF निकालना है 65 का और एक तरफ है 117, देखते हैं कितना HCF आता है। 65 13 के टेबल में जाएगा, 13 5 65, और 117 होगा आपका 13 इंटू 9, तो 13 इंटू 9। ठीक है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई थिंक 13 ही है, क्लियरली विजिबल है। नाउ ही हैज स्टेटेड इन द क्वेश्चन दैट इट इज ऑफ द फॉर्म 65m minus 117। तो अगर मैं 65m minus 117 is of the form my HCF that is 13, ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखते हैं m की वैल्यू निकल आती है या नहीं। 117 plus 13 130, सो m डायरेक्टली 2 आ रहा है, 65 का डबल ही 130 होता है। सो मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बस HCF निकाला और जो फॉर्म गिवन थी 65m minus 117 उस फॉर्म के बराबर मैंने डाल दिया, 65m minus 117 के बराबर डाल दिया, और वहां से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इफ cos 2x is equal to sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30। ठीक है, फाइंड x। अब इसमें x निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लग रहा है, तो इस वाले केस में हम RHS को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। sin 60 कितना होता है आपको टेबल से याद होने चाहिए, sin 60 is √3/2, और cos 30 भी sin 60 के बराबर होता है √3/2, और cos 60 हाफ, sin 60 भी हाफ। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनता है 3/4 माइनस 1/4, सो ये बनता है 2/4, दैट्स 1/2। ठीक है, यहां तक देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 3/4 माइनस 1/4 और 2/4 माइनस 1, 2/4 इज 1/2, करेक्ट। अब ये cos 2x के बराबर है 1/2, सो cos 2x इज इक्वल टू 1/2।
अब कॉज में आपको एक ऐसा एंगल सोचना है जो हाफ वैल्यू देता है। कॉस 60 दे देता है हाफ, cos 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप होगा कंपेयरिंग का। ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, यहाँ पे कट नहीं करना है इसको, cos से cos को, फंक्शंस नहीं कटते। 2x इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से x की वैल्यू सीधा आती है 30 डिग्री। सो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, एक बार और है कोई नहीं। सो हमारे पास ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये डिस्कस किए हैं और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। इन क्वेश्चंस को रिपीट पे देख लेना एक बार। जैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन था इसमें एपी का, वो इंपॉर्टेंट था। सम वाला इंपॉर्टेंट था। सम वाले में हमेशा याद रखना है कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, SN-1 का फॉर्मूला लगेगा। यानी अगर आपको कोई भी बोले 20th टर्म निकाल दो, मैं आपको सम दे देता हूँ 20n+5 एनीथिंग, T20 निकालना है तो आपको 20n+5 यही डाल के माइनस इसमें से 20 n की जगह n-1 कर देना +5 और इसमें लास्ट में 20 डाल देना, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हमने देखे हैं काफी, और इनको एक बार रिपीट पे लगा लेना। सो इतना देखते हैं इस वाली स्लाइड में और इस वीडियोस में, बाकी का और भी कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।